माना व्यवहार। आज प्रातः काल जब गीता का पाठ हो रहा था, उसमें एक बड़ा सुंदर बात हम लोग सुन रहे थे। मनुष्य का जीवन शास्त्र अनुकूल होना चाहिए। शास्त्र के विपरीत जीवन जो होता है वो पशु के जैसा होता है। मनुष्य के चारों तरफ मर्यादाओं की सीमा है, सीमाओं से बंधा हुआ मनुष्य का शरीर जीवन है, और जो मर्यादाओं का पालन करे वही मानव होता है। मर्यादाओं का अतिक्रमण करने वाला मानव नहीं रह जाता। मर्यादाओं की जीवन में रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के संसार में आए। जब जब भगवान देखते हैं कि ये मनुष्य अपनी मर्यादा को छोड़ रहा है, तब तब परमात्मा श्री राम मर्यादा की शिक्षा देने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं और समाज में एक मर्यादा की स्थापना करते हैं। एक भाई कैसा होना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। भाई हो तो श्री राम के जैसा। जब कैकेयी मैया ने कहा कि मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं, एक वरदान में भरत को राजगद्दी, दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। अच्छा विचार करिए, यहां पर और कोई व्यक्ति होता तो क्या करता? अपनी मां से नाराज हो जाता, अपने पिता से नाराज हो जाता। लेकिन भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए और भगवान श्री राम ने कहा, मैया आपने मेरे मन की बात मांग ली है, मेरा भरत राजा बने, ये तो हमारा मनोरथ था, आपने मेरा मनोरथ पूरा कर दिया है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत ही प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। मेरा भरत राजा बन जाए, ये मेरा मनोरथ था। माँ आपने मेरे मन की बात मान ली। हमें एक भाई की शिक्षा देने वाले, अपने भाई की उन्नति में प्रसन्न होने वाला होना चाहिए। भाई जैसा संबंध दुनिया में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। भाई मां के गर्भ से एक साथ जन्म लेते हैं और आजकल लोग भाई के संबंधों को भी तार तार करते जा रहे हैं। जरा जरा से वस्तु के लिए, जरा जरा सी सामग्री के लिए भाइयों से विवाद हो जाता है। जरा भगवान श्री राम से शिक्षा लेनी चाहिए। एक भाई को कैसा होना चाहिए? भरत के जैसा, राम के जैसा। एक मित्र कैसा होना चाहिए? श्री राम के जैसा। सुग्रीव के सामने भगवान बैठे हैं और सुग्रीव अपनी बात बताते हैं, तो भगवान ने पहले सुग्रीव का काम किया। भगवान ने अपना स्वार्थ व्यक्त नहीं किया। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। ये मित्रता का उदाहरण संसार को दिया। एक भाई कैसा हो, एक पुत्र कैसा हो, एक मित्र कैसा हो, एक शिष्य कैसा हो, एक पति कैसा हो, यहाँ तक एक शत्रु कैसा होना चाहिए, ये भी भगवान श्री राम मर्यादा की शिक्षा देते हैं। भगवान श्री राम ने कभी रावण का भी अहित नहीं चाहा है। स्वप्न में भी भगवान ने रावण के लिए कभी क्रोध नहीं किया है। अगर भगवान श्री राम क्रोध कर देते तो रावण की क्या सामर्थ्य है? रावण ही नहीं संपूर्ण विश्व नष्ट हो जाता। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। एक बार नजर टेढ़ी हो जाती, सारा संसार नष्ट हो जाता। ये भगवान की सामर्थ्य है। भगवान ने रावण पर कभी क्रोध नहीं किया, बल्कि भगवान जब अंगद को भेज रहे थे तो अंगद से कहा, अंगद रावण से जाकर के ऐसा वार्तालाप करना कि मेरा काम हो जाए और रावण का अहित न हो। भगवान राम कहते हैं,
काज हमारे तासु हित होई। कान हमारे तासु हित होई। काजो हमारे तासु हित होई। काजू हमारे दास हित होई। रिपुशन कहे हो बत कही सो। रिपुशन कहे हो बत कही सो। काजो हमारे मेरा काम हो जाए और रावण का भी अहित न हो। अगर मित्रता करनी है भैया तो राम के जैसी करना सीखिए, और शत्रुता भी करनी है तो राम के जैसी होनी चाहिए। तबलो दाप उदलो दर्गुनंदन जबलो विभीषण लात न मारी। भगवान श्री राम ने रावण पर तब तक क्रोध नहीं किया जब तक रावण ने विभीषण का अपमान नहीं कर दिया। जब विभीषण के ऊपर लात का प्रहार किया तब भगवान को क्रोध आया, क्योंकि विभीषण भगवान के प्रिय भक्त हैं। तो कहने का निवेदन ये था कि हमारे जीवन में मर्यादाओं की परिपाटी है।